दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए लाए हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड 2024 के लिए। टॉपिक है हमारा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र का ही गुण है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं अधिक होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से घिरा विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या क्या है परिभाषा में, कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से घिरा विद्युत फ्लक्स या फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अथवा में भी इसकी डिफिनेशन थोड़ी छोटी सी है। क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। जैसा कि ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ये विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को तो बताएंगे ही, लेकिन ये बल रेखाएं निकल रही हैं, इन्हीं बल रेखाओं की माप को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। बच्चों विद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। तो बच्चों इसके सूत्र की बात करते हैं। फाई बराबर होगा समाकलन एस ई डी ए। एस क्या है, इसका मतलब है पृष्ठ समाकलन। ई डी ए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डी ए क्या है, उस टुकड़े का अल्पांश क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूले को आप फाई बराबर समाकलन एस ई डी ए लिख सकते हैं, या आप फाई बराबर ई ए लिख सकते हैं। ये जनरल सूत्र होता है। यदि ई व डी ए के बीच कोण थीटा हो, तो अगर कोण थीटा होता है तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा फाई ई बराबर समाकलन एस ई डी ए कॉस थीटा। अब इसमें से हम ई को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा डी ए कॉस, ई कॉस थीटा को बाहर ले लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन डी ए। और समाकलन डी ए क्या है, छोटा क्षेत्रफल है, और समांक का मतलब होता है छोटे छोटे पदों का योग करना। तो छोटे से पद का समाकलन है, इसका क्या हो जाएगा, ए। तो हमारा हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स का हमारा जो फार्मूला होगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा। आप जनरल रूप में इसे फाई बराबर ई इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो बच्चों राशि कैसी है, अदिश है, और विद्युत फ्लक्स का हम विमीय का सूत्र निकालते हैं। पहले मात्रक निकालेंगे फिर विमीय सूत्र निकालेंगे। तो मात्रक क्या है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम ई का मात्रक लिख लेंगे। और ए क्या है, क्षेत्रफल है पृष्ठ का, तो उसका मात्रक लिख लेंगे। लेकिन कॉस थीटा क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है, तो हमने लिख लिया फाई ई बराबर ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। तो ई का मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा मात्रक क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो एक मात्रक तो जो हो गया। यदि हम इनके एक अन्य मात्रक की बात करें, तो एक मात्रक अथवा अन्य मात्रक लिख लीजिए आप। अन्य मात्रक इसका एक बनेगा, आप बनाएंगे तो जैसे हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई क्रॉस ए। तो ई क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि ई बराबर होता है बी अपॉन एल, या ई बराबर बी अपॉन डी, ये होता है। तो बी अपॉन डी लिखेंगे या बी अपॉन एल लिखेंगे और इंटू ए। तो बी क्या है आपका, वेव है, इसका मतलब क्या होगा, वोल्ट होगा। और एल क्या है, दूरी है, दूरी का मतलब क्या होगा, मीटर होगा। और इंटू में आपका क्या है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब। तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, तो आपका बचेगा फाई ई का मात्रक जो आएगा आपका क्या निकल के आएगा, वोल्ट मीटर। तो एक बच्चों आपका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, और एक मात्रक आपका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं।
तो बच्चों बात करते हैं अब विद्युत फ्लक्स के विमेय सूत्र की। विमेय सूत्र क्या है, हम फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला क्या है, फाई बराबर ई ए। तो हमारा यहाँ पर हम लिख लेंगे ई का विमेय सूत्र एवं गुणा ए का विमेय सूत्र। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका विमेय सूत्र लिख लेंगे और ए का विमेय सूत्र लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ई क्या है हमारा, ई का फॉर्मूला जो हमने लिखा है, फॉर्मूला होता है ई बराबर के एफ बटा क्यू होता है हमारे पास, और गुणे क्या है ए है। ठीक है, तो एफ क्या बल है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, mlt माइनस q2 होता है, और क्यू का क्या होता है, at होता है। क्या होता है, at होता है, गुणा ए, इसका क्या हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। मीटर क्या होती है, लंबाई होती है, वो से लेंथ बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा m l 3 हो जाएगा आपका, t2 है, t नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो t माइनस के 3 हो जाएगा, और a माइनस के आपका a हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका गॉस की प्रमेय की। देखिए गॉस की प्रमेय की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि साधारणतः जो आपके प्रपत्र थे उनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम अधिकांशतः कूलॉम के नियम का प्रयोग करते थे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर लेते थे। लेकिन यदि कोई परपथ बंद परपथ है तो उसकी तीव्रता ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए एक समस्या उत्पन्न हुई। तभी वैज्ञानिक गॉस ने क्या दिया, अपना एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया कि हमारे इस फार्मूले की सहायता से आप किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। उस काल्पनिक बंद पृष्ठ को क्या बोलते हैं बेटा, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो बात करते हैं गॉस प्रमेय की। गॉस प्रमेय क्या होती है, जैसे कि हम कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से, देखिए बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो बल रेखाएं गुजरती हैं उसी की माप को तो हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बल रेखा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, परिभाषा को समझाने के लिए हम कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि फाई बराबर क्यू गुणे 1/ε0। यानी ये जो आवेश है एक बंद पृष्ठ के अंदर था और इससे विद्युत फ्लक्स गुजरा, तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फाई बराबर क्यू गुणे 1/ε0। तो हम लिख सकते हैं कि फाई बराबर क्यू बटा ε0। ठीक है बच्चों, तो हम परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि तो बच्चों अभी अपने सूत्र के माध्यम से परिभाषा को समझा। परिभाषा क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यदि किसी पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश क्यू हो तो गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या हो जाएगी, फाई ई बराबर क्यू बटा ε0, जहां ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, क्यू क्या है, उस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश होता है। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक है, तो बच्चों यही गॉस प्रमेय कह सकते हैं कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता ε0 के अनुपात के बराबर होता है। आप कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, अनुपात के बराबर होता है। यही हमारी क्या है, गॉस प्रमेय है। तो इस प्रकार आप गॉस प्रमेय को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम बात करें, यदि पृष्ठ पर Q1 Q2 Q3 आवेश हो, तो अगर अलग अलग और भी आवेश हैं तो क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फाई बराबर Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 प्लस डैश और नीचे बच्चों लिख लेंगे ε0। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम गॉस प्रमेय का निगमन करेंगे और ये विद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।